राइट ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूस और कुछ रिलेशन दिया है, क्या अदर टू साइड्स निकाल पाओगे? सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज जेपी सर। भाई साहब 5वें क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, पढ़ना है आराम से। हमसे बोला गया है द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड अदर टू साइड्स। देखो भाई साहब, एक राइट ट्राइंगल है, अगर राइट ट्राइंगल की बात करी जा रही है तो एक राइट ट्राइंगल आराम से बना लो समझने के लिए, ठीक है। ये एक राइट ट्राइंगल है, क्या बोला जा रहा है, हाइपोटेन्यूस इज 13 सेंटीमीटर। जो जो चीज़ समझ आ रही है वो लिख लिया करो। जो इसकी हाइपोटेन्यूस है वो 13 सेंटीमीटर है, और अब हमसे बोला जा रहा है द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस मतलब जो इसकी एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड मतलब क्या होता है, हाइट होता है बेसिकली परपेंडिकुलर साइड, ठीक है। तो जो इसकी एल्टीट्यूड है ना, जो इसकी एल्टीट्यूड वो इसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। इसकी एल्टीट्यूड बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, मतलब बेस कुछ होगा, ठीक है। जो मेरी एल्टीट्यूड है वो बेस पे डिपेंडेंट है, समझ आ रहा है ना, एल्टीट्यूड बेस पे डिपेंडेंट है। तो मान लेते हैं जो इसका बेस होगा वो x सेंटीमीटर का है। बेस अगर x सेंटीमीटर है तो एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, x माइनस 7। कितना यार, x माइनस 7। क्यों? क्योंकि बोला गया था ना एल्टीट्यूड 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 बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। तो अगर बेस x सेंटीमीटर मैंने मान लिया तो इस हिसाब से एल्टीट्यूड x माइनस 7 हो जाएगा। अरे हाँ ना बोल यार, अब जो कुछ मैंने अभी वहाँ पे किया है उसको लिखेंगे ना, लिखना भी तो पड़ेगा, ठीक है। सो हाइपोटेन्यूस ये गिवन था, हाइपोटेन्यूस 13 सेंटीमीटर है, ओके। हमने क्या एज्यूम किया, लेट द बेस बी, बेस कितना x सेंटीमीटर, और अगर बेस x सेंटीमीटर होगा देन एल्टीट्यूड कितनी हो जाएगी, अपने आप से एल्टीट्यूड हो जाएगी x माइनस 7। इसमें कोई क्वेश्चन वाली बात नहीं है। अब ये सब तो मान लिए, क्यों माने अब बताता हूँ। स्टार्टिंग में ही बोल दिया था राइट ट्राइंगल है, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है। और हमें एक बात पता है, राइट एंगल ट्राइंगल में एक थ्योरम लगती है जिसे हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, ध्यान से देखना। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। जो हाइपोटेन्यूस होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो लगा दो भाई साहब, हाइपोटेन्यूस कितना दिया है 13 सेंटीमीटर, तो उसका स्क्वायर लगा दो। परपेंडिकुलर कितना है x माइनस 7 स्क्वायर प्लस बेस कितना है x स्क्वायर। क्या बात क्लियर है? इसको सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। सो 13 का स्क्वायर होता है 169 बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस ये जो x स्क्वायर लिखा है लास्ट में उसको भी तो लिखना पड़ेगा, छोड़ तो नहीं सकते हो, तो मत छोड़ो। अब ध्यान से देखो भाई साहब, ध्यान से देखो, 169 को 169 रहने दो, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 ऑफ x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 माइनस 2 इंटू 7 14x। अरे हाँ ना बोल यार, जो 169 इस साइड है cos 2 के साइड भेज दो, क्योंकि ऐसे ही हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटल डाउन करते हैं। तो इस साइड क्या बचा रह जाएगा, 0 बचा रह जाएगा। इस साइड की चीज़ें होंगी, इस साइड की चीज़ें हो जाएंगी 2x स्क्वायर माइनस 14x को थोड़ा आगे ले आते हैं, प्लस 49 लिखा है। जो 169 प्लस का इक्वस टू के साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा। सो 0 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 14x। इसको कर दे जरा, प्लस माइनस माइनस होता है। 169 में से 49 माइनस कर दो, 169 में से 49 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, देखो पहले 9 माइनस कर दो तो बचेगा 160 में से 40 माइनस कर दो 120 बचेगा। कितना बचेगा 120, वो भी माइनस का, क्यों, ग्रेटर नंबर साइन, क्योंकि ग्रेटर नंबर साइन आता है। अब ज़रा इस इक्वेशन को देखो, मुझे दिख रहा है यहाँ पे 2 है, 14 भी 2 से डिविजिबल होता है, 120 भी 2 से डिविजिबल होता है, मतलब 2 सब में से बाहर आ सकता है। तो करते हैं ना ज़रा, 2 सब में से बाहर आएगा तो क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस 14 में से 2 जाएगा बाहर तो 7x माइनस 120 में से 2 बाहर जाएगा तो बचेगा क्या, अब 60। अरे हाँ ना बोल यार, 2 मल्टीप्लाई में इक्वस टू कुछ साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, और 0 से कुछ भी चीज़ डिवाइड कर दो 0 ही हो जाती है, इसलिए 0 बराबर x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। अरे हाँ ना बोल यार, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। क्या सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना था? अरे नहीं 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 नहीं, हमें तो इसके सॉल्यूशन मतलब बेसिकली इसकी बेस और इसके एल्टीट्यूड निकालना था। वो कैसे निकलेगा, अगर इसके सॉल्यूशन मिलेंगे तो सॉल्यूशन निकालते हैं भाई साहब, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं एक बार यहाँ पे अच्छे से आराम से प्रॉपर्ली से अच्छे से सुंदर सुंदर हाथों से। सो 0 इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60, ठीक है, ये इक्वेशन है।
इसको क्या करो, फैक्टराइज करो। ठीक है, कैसे करेंगे भाई साहब, जो हमारी मिडिल टर्म होती है इसको हम दो छोटे छोटे या फिर दो टर्म्स में स्प्लिट कर देते हैं। वो दो टर्म कैसी होनी चाहिए कि अगर उन दोनों को मैं वापस प्लस करूँ तो वापस से x का कोफिशिएंट मतलब 7 -7 बन जाए। क्या बात समझ आई? अगर इन दोनों टर्म को मैं सम करूँ तो क्या मिलना चाहिए मुझे, -7 मिलना चाहिए। और इन दोनों टर्म के कोफिशिएंट को अगर प्रोडक्ट करूँ तो क्या मिलना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x² एंड कांस्टेंट टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए। सो 1 × -60 कितना हो जाएगा, -60। अरे हाँ ना बोल यार, क्या बात समझ आई, क्या मेरी बात समझ आई? बिल्कुल सही बात है। अब वो दो टर्म कैसे निकालेंगे, जो हमारा प्रोडक्ट है ना बेसिकली उसका क्या करो, फैक्टराइजेशन कर लो। क्या करो, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। तो 2 से करोगे 30 टाइम में, फिर 2 से करोगे 15 टाइम में, फिर कहाँ से करोगे, अब 2 से नहीं होगा, 3 से करोगे कितने टाइम में आएगा, 5 टाइम में, 5 से करोगे कितने टाइम में आ गया, 1 टाइम में। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे हाँ ना बोल यार। अब यहाँ तो मुझे चार नंबर मिल गए, लेकिन मुझे 4 नंबर या 4 टर्म चाहिए थी, नहीं 2 चाहिए थी। तो क्या करो, पेयरिंग करो। मैं तो कहता हूँ पहले इन दोनों को पेयर करो, इन दोनों को पेयर कर दो। 2 × 2 होगा 4 × 5 × 3 कितना हो जाएगा, 15। दोनों मिला करके 60 तो दे देंगे, बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्या मुझे 60 चाहिए, लेकिन मुझे देखना पड़ेगा ये दोनों नंबर प्लस माइनस करके क्या -7 बना रहे हैं। ये दोनों प्लस माइनस करके क्या 7 तक पहुंच पाएंगे? ध्यान से देखो, 15 में से 4 माइनस करोगे तो 7 तो कभी नहीं मिलेगा। मतलब ये दो नंबर नहीं होंगे, तो पेयरिंग गलत करिए। क्यों ना एक बार इन तीनों को लूँ और 5 को अकेला छोड़ दूँ। 2 × 2 4, 4 3 होता है 12। सो 12 × 5 मिलकर के 60 तो बना देंगे, बिल्कुल सही बात है। क्या ये दोनों प्लस माइनस करके 12 कितना -7 बना पाएंगे? 12 में से 5 माइनस करोगे तो भाई साहब 7 ही आता है। मतलब भाई साहब हमारे यही दो नंबर होने वाले हैं। लेकिन हमें 60 नहीं -60 चाहिए। -60 कैसे मिलेगा? जब इन दोनों में से कोई सा एक नंबर नेगेटिव हो, वो नंबर नेगेटिव कौन सा होगा वो पता चलेगा हमें यहाँ से। ध्यान से देखो, जो सम है वो नेगेटिव है, तो ग्रेटर नंबर साइन। देखो अगर सम नेगेटिव होगा तो बड़े नंबर के साथ नेगेटिव साइन आएगा। अगर सम नेगेटिव होगा तो बड़े नंबर के साथ नेगेटिव साइन आएगा। अगर सम पॉजिटिव होता तो बड़े नंबर के साथ पॉजिटिव साइन आता। क्या बात क्लियर है? तो ये दोनों ही नंबर होने वाले हैं। तो फटाफट से स्प्लिट करो, खेल खत्म करो। बहुत लंबा सॉल्यूशन मत करो, ज़्यादा खिंच रहा होगा, स्ट्रेच लग रहा होगा। सो x² -12x + 5x - 60। अब फटाफट से देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, x बाहर निकाल दो। x² में से बचेगा x, -12x में से जाएगा x बाहर तो बचेगा 12। जो चीज़ यहाँ पे लिखी है वही की वही यहाँ पे लिख दो। अब ध्यान से देखो, x में क्या मल्टीप्लाई करूँगी, 5x हो जाए, प्लस का 5 मल्टीप्लाई कर दो 5x हो जाएगा। 5 को -12 से मल्टीप्लाई करोगे तो -60 आएगा। सो 0 बराबर इन दोनों में कॉमन क्या है, x -12 दोनों में कॉमन है। बचा क्या रह गया, x + 5 बचा रह गया। अब इन दोनों चीज़ को एक बारी 0 से इक्वेट कर दो, x + 5 ऑल्सो बराबर टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 12 और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, -5। अरे हाँ ना बोल यार, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ज़रा समझने की कोशिश करना, x की वैल्यू -5 मतलब क्या, जो बेस है वो -5 आ जाएगा। बेस बेसिकली क्या है, एक लेंथ है, और लेंथ डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होते, इसलिए इस वाली वैल्यू को तो नेगलेक्ट कर दो, इस वाली वैल्यू को हटा दो। तो बचा क्या रह जाएगा, सिर्फ 12। मतलब इसका जो बेस होगा वो कितने सेंटीमीटर का हो गया, 12 होगा। कितना होगा यार, जो बेस है वो कितना होगा, बेसिकली 12 सेंटीमीटर का होगा। अरे हाँ ना बोल यार, ठीक है। और जो इसका एल्टीट्यूड होगा, क्या चीज़, एल्टीट्यूड वो कितना हो जाएगा, x - 7। मतलब क्या, 12 में से 7 माइनस कर दो भाई साहब, कर दो। 12 में -7 करोगे तो हमें मिलेगा 5 सेंटीमीटर। अरे हाँ ना बोल यार, मतलब बेस 5 सेंटीमीटर, मतलब बेस 12 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड 5 सेंटीमीटर होगा। बस भाई साहब स्क्रीनशॉट ले लो, बड़ी अच्छी हैंडराइटिंग में कराया ऐसा लग रहा है पहली बार। अगर क्वेश्चन समझ आ गया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।